हिंदू धर्म में पूजा पाठ के दौरान दीपक जलाने का विशेष महत्व है। इसके बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। हिंदू शास्त्रों के मुताबिक घर के मंदिर या फिर मुख्य द्वार पर दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना गया है। इससे व्यक्ति को अपने जीवन में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। मान्यता है कि दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दीपक जलाते समय अगर हम दीपक में कुछ खास चीजें डाल दें तो इससे दीपक की शक्ति और भी बढ़ सकती है, जिससे कि आपके घर में परिवार में सुख समृद्धि का आगमन होता है। दोस्तों, दीपक को जलाते समय हमें उसमें किन चीजों को डालना चाहिए जिनसे कि हमें लाभ हो। दीपक को जलाते समय हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए और हमारे घर में सुख समृद्धि की वृद्धि और धन के लाभ के लिए हमें दीपक से संबंधित क्या उपाय करने चाहिए, आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको कि अगर हम दीपक में डाल करके शाम के समय घर में जलाते हैं तो हमारे घर में बरकत बनी रहती है, नकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं आती। हिंदू धर्म में दीपक जलाने का विशेष महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में भी देवी देवताओं की पूजा में दीपक जलाना शुभ बताया गया है। मान्यता है कि दीपक की रोशनी में ईश्वर उपस्थित होते हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं। दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में सुख शांति का वातावरण रहता है। इसके साथ ही सभी कष्टों का निवारण होता है। यही वजह है कि धार्मिक अनुष्ठानों और शुभ कार्यों में दीपक जलाना जरूरी होता है। अगर आप आर्थिक समस्या से सामना कर रहे हैं तो इसमें भी दीपक आपकी मदद कर सकता है। दरअसल दीपक से जुड़े कुछ आसान उपायों को अपनाकर आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो सकती है और जीवन की परेशानियों को आप दूर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि दीपक में किन चीजों को डाल करके हम जलाएं तो हमें लाभ होगा। इसमें पहली वस्तु है लौंग। लौंग को धन और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। दीपक में लौंग डालकर जलाने से घर में धन का आगमन होता है और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और हमारी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही हमें मानसिक शांति भी मिलती है। दूसरी चीज जो कि हम दीपक में डालकर अगर जलाएं तो हमें लाभ होता है, वो है इलायची। इलायची को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, साथ ही ये समृद्धि भी प्रदान करती है। दीपक में अगर हम इलायची डालकर जलाते हैं तो ऐसे में घर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है और हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। अब आइए जानते हैं कि कौन सी तीसरी चीज है जिसको कि हम दीपक में डालकर अगर जलाएं तो हमें लाभ होता है। वो तीसरी चीज है केसर। जी हाँ दोस्तों, केसर। केसर को पवित्र और शुभ माना गया है। दीपक में केसर डालकर जलाने से घर में शांति और समृद्धि का वातावरण बना रहता है और घर के कलह क्लेश दूर होते हैं। अगली चीज जो कि हमें दीपक में डाल करके जलानी चाहिए वो है चावल। चावल को अन्न का प्रतीक माना गया है। दीपक में चावल के कुछ दाने डालकर जलाने से घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती और बरकत बनी रहती है। माँ अन्नपूर्णा का हमेशा घर में वास रहता है। दोस्तों, हल्दी को शुभ और पवित्र माना गया है। दीपक में हल्दी डालकर जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगली वो चीज जिसको कि दीपक में डालकर हम जलाएं तो हमें लाभ मिलता है वो है घी। दोस्तों, घी को शुद्ध और पवित्र माना गया है। दीपक में घी डालकर जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अगली जो चीज है जो कि हमें दीपक में डालकर जलानी चाहिए वो है तिल का तेल। तिल का तेल को बहुत ही शुभ और पवित्र माना गया है। दीपक में तिल का तेल डालकर जलाने से घर में सकारात्मकता आती है और बरकत बनी रहती है। साथ ही आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तिल के तेल को शनि देव के लिए भी जलाया जाता है। इसके साथ साथ कपूर डालकर भी दीपक जलाया जाता है। दीपक में कपूर डालकर जलाने से मानसिक शांति मिलती है और घर में पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। दोस्तों, इन सभी चीजों को दीपक में डालकर जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है और नेगेटिविटी दूर हो जाती है।
लेकिन आपको दोस्तों ध्यान रखना चाहिए कि दीपक हमेशा साफ और स्वच्छ जगह पर ही जलाना चाहिए। जिस जगह पे आप दीपक जला रहे हो, आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो जगह पूर्ण रूप से स्वच्छ होनी चाहिए। गंदी जगह पे कभी भी दीपक नहीं जलाना चाहिए। दीपक को जलाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें से पहली बात यह है कि हमेशा दीपक को शाम के समय या सुबह के समय ही जलाना चाहिए। दीपक को घर के मुख्य द्वार पर या पूजा घर में जलाएं और दीपक को जलाते समय भगवान को ध्यान अवश्य करना चाहिए और दीपक को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। दीपक जब आप जलाएं तो दीपक की लौ पूर्व या फिर उत्तर दिशा में होनी चाहिए। तेल का दीपक में लाल धागे से बनी हुई बत्ती का इस्तेमाल करना चाहिए। घी के दीपक में हमेशा रुई की सफ़ेद खड़ी बत्ती का इस्तेमाल करें। दोस्तों, ये थी जानकारी कि दीपक में हमें क्या डाल करके जलाना चाहिए और दीपक जलाते समय किन सावधानियों को रखना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दीपक के कुछ विशेष उपायों के विषय में। ज्योतिष की माने तो दीपक को सकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक स्थिरता का प्रतीक मानते हैं। वहीं भारतीय परंपरा में दीपक को शुभता, सकारात्मकता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दीपक जलाना न केवल धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा माना जाता है, बल्कि ये हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भी आमंत्रित करने का एक उपाय होता है। दीपक का सही उपयोग करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और सुख शांति बनी रहती है। पूजा के साथ कई अवसरों पर भी आप दीपक जलाते हैं और घर का अंधकार दूर करने की कोशिश करते हैं। वहीं अगर हम वास्तु की माने तो घर के कुछ विशेष स्थानों पर अगर हम दीपक जलाते हैं तो सदैव खुशहाली बनी रहती है। सही दिशा और समय पर दीपक जलाने से घर में सुख, शांति और लक्ष्मी का वास होता है। धन के लाभ के लिए दीपक के कुछ विशेष उपाय बताए जाते हैं, जो न केवल आर्थिक समस्याओं को दूर करने में सहायक होते हैं, बल्कि पारिवारिक जीवन में भी खुशहाली लाते हैं। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना, तुलसी के सामने दीपक रखना, तिजोरी के पास दीपक जलाना और कुछ विशेष दिशाओं में दीपक जलाने से आपके जीवन में समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। दीपक से जुड़े हुए अगर हम इन उपायों को करते हैं तो हमें अवश्य ही लाभ होता है। आइए जानते हैं वो कौन कौन से उपाय हैं। इसमें से पहला उपाय है शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए और राहु केतु से मुक्ति के लिए। दोस्तों, अगर कुंडली में राहु केतु या शनि का दोष है तो आपको सुबह और शाम के समय अलसी के तेल का दीपक जलाना चाहिए। शनिवार को मंदिर में सरसों का तेल का दीपक जलाने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। ये उपाय राहु केतु के प्रभाव को भी कम करता है। अगर आप शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए दीपक जला रहे हैं तो सरसों के तेल का दीपक जलाएं और दीपक जलाते समय उसमें कुछ दाने काले उड़द के डाल दें। इससे आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको धन संबंधी समस्याएं हैं, उनसे आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी के सामने 7 बत्तियों वाला दीपक शुक्रवार के दिन शाम को जलाना चाहिए। इस दीपक को जलाने से धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त हो जाता है। दीपक को जलाते समय आपको ये इस बात का ध्यान रखना है कि दीपक को आप घर के ईशान कोण में जलाएं। दोस्तों, अगर आपको बार बार कोई अनजाना डर सताता रहता है या शत्रु परेशान करते हैं तो सोमवार और शनिवार को भैरव मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे आपका भय खत्म होगा और शत्रुओं से आपको मुक्ति मिलेगी और आपके घर के आसपास सुरक्षा का घेरा बना रहेगा। दोस्तों, अगर आप मान सम्मान में वृद्धि चाहते हैं और समाज में अपनी मान सम्मान और प्रतिष्ठा चाहते हैं तो आपको रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए और देसी घी का दीपक सुबह जला करके आरती करनी चाहिए। ये उपाय आपको कार्यों में प्रगति दिलाएगा और समाज में सम्मान दिलाएगा। अगला उपाय सुख समृद्धि के लिए है। दोस्तों, अगर आप सुख समृद्धि चाहते हैं
तो आपको प्रत्येक दिन बाल गोपाल के सामने और बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु के सामने देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। इसके साथ ही 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में विशेष रूप से पूजनीय माना जाता है और इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। अगर आप नियमित रूप से शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने घी या फिर तिल के तेल का दीपक जलाते हैं और तुलसी माता की पूजा करते हैं तो आपके घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है। इस उपाय से परिवार के लोगों की सेहत अच्छी रहती है और घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनी रहती है। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाते समय ओम विष्णुवे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सदैव माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र की अगर माने तो घर की दक्षिण पूर्व दिशा धन और समृद्धि की दिशा होती है। ये दिशा अग्नि तत्व से संबंधित है जो ऊर्जा और आर्थिक स्थिरता का प्रतीक है। इस दिशा में नियमित रूप से दीपक जलाने से आपके घर की आर्थिक समस्याएं दूर हो सकती हैं। घर की इस दिशा में लाल रंग के मिट्टी के दीपक का उपयोग करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इस दिशा में दीपक जलाने का ये उपाय धन को स्थिरता प्रदान करता है और आपके खर्चों पर नियंत्रण करने में मदद करता है। ये सरल उपाय न केवल आपके घर के वास्तु दोष को कम करता है बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि आपके घर में सदैव सुख और शांति के साथ साथ समृद्धि बनी रहे। इसलिए अगर आप आर्थिक स्थिरता और धन लाभ चाहते हैं तो घर की दक्षिण पूर्व दिशा में दीपक का ये उपाय अवश्य करें। दोस्तों, हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को भी बहुत पवित्र और दिव्य माना गया है। शास्त्रों के अनुसार पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है और इसके नीचे दीपक जलाने से घर की आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। दोस्तों, अगर आप पीपल के पेड़ के पास शनिवार के दिन दीपक जलाते हैं तो आपके जीवन में सदैव शनिदेव की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, हर शनिवार की शाम को सरसों के तेल का दीपक पीपल के पौधे के पास जलाएं और ओम शन शन्ये नमः मंत्र का जाप करें। ये उपाय शनिदेव की कृपा प्राप्त करने और कर्ज से मुक्ति पाने में सहायक होता है और इससे धन लाभ के योग भी बनते हैं। दोस्तों, तिजोरी या धन रखने की जगह को शास्त्रों में लक्ष्मी जी का स्थान कहा गया है। अगर आप शुक्रवार के दिन तिजोरी के पास घी का दीपक जलाते हैं तो धन की कमी दूर हो सकती है। हर शुक्रवार को तिजोरी के पास घी का दीपक जलाएं और इसके साथ ही श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। इस उपाय से तिजोरी को धन से भरने में मदद मिलेगी और परिवार में धन की वृद्धि होगी। साथ ही ये उपाय घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखने में भी कारगर होता है। ये उपाय माता लक्ष्मी की कृपा पाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका माना गया है। दोस्तों, घर का मुख्य द्वार केवल प्रवेश का माध्यम नहीं है बल्कि ये सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा के आदान प्रदान का भी एक मुख्य केंद्र है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार पर दीपक जलाना शुभ फलदायक माना गया है जो कि नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करके घर में सकारात्मकता और समृद्धि का संचार करता है। हर शाम को घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि ऊर्जा संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण है। इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है और आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। दीपक जलाने के लिए आप सरसों के तेल को या घी का उपयोग कर सकते हैं। ये प्रक्रिया न केवल घर की सुंदरता बढ़ाती है बल्कि परिवार के सदस्यों के जीवन में आर्थिक स्थिरता लाने में भी सहायक होती है। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद नियमित रूप से मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और मुख्य द्वार को स्वच्छ रखना चाहिए। नियमित रूप से ये उपाय अपनाने से घर में धन का आगमन बना रहता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अगर आप अपने घर में दीपक के ये विशेष उपाय आजमाते हैं तो आपके घर में धन का आगमन बना रहेगा और विशेष लाभ होंगे। दीपक के इन उपायों को करने के साथ साथ दीपक के कुछ अगर टोटके भी हम अपनाते हैं तो उनसे भी हमें बहुत लाभ होता है। इसमें से पहला टोटका है, शनिवार के दिन घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए
और जब ये दीपक बुझ जाए तो बचा हुआ तेल पीपल के पेड़ पर चढ़ा दें। दूसरा है, घर की सुख समृद्धि और धन प्राप्ति के लिए घर में तुलसी का पौधा होना बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप जरूर लगाएं और रोज शाम को तुलसी के पास दीपक जलाएं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। आप जब भी घर के मंदिर में घी का दीपक लगाएं तो उसमें थोड़ा सा कलावा अवश्य डालें। इससे घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। मंगलवार के दिन शाम को गोबर के कंडे जलाकर उसमें लोबान डालकर पूरे घर में घुमाएं। इससे घर की नकारात्मक चीजें बाहर निकल जाती हैं और घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है। दोस्तों, आपको एक नियम बना लेना चाहिए कि जब भी आपको सैलरी मिलती है तो इसमें से कुछ ना कुछ पैसे निकाल करके पूजा घर में आप अवश्य रखें। इससे भी आपके घर में धन बढ़ता है। दोस्तों, ये हैं दीपक के छोटे छोटे से उपाय जो आपकी पैसों की तंगी को दूर कर सकते हैं। और ये कुछ छोटे छोटे आसान से उपाय हैं जिनको करने से आपकी आर्थिक तंगी दूर हो सकती है। तो दोस्तों, आज ही आप इन उपायों को अपना करके आप लाभ कमा सकते हैं और अपने जीवन की आर्थिक तंगी को दूर करके अपने घर में सुख समृद्धि का आगमन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी दीपक के विषय में कि हमें उसमें क्या डालकर जलाना चाहिए जिससे कि हमें लाभ हो। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।